विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कसरत शुरू कर दी है। राजीव भवन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में उदयपुर में नवसंकल्प की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस इसमें बीजेपी सरकार को चुनावी रण में घेरने की रणनीति भी तैयार करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बैठकों में कई विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सरकार के घोटालों को उजागर कर जनता के बीच ले जाएगी। पाइप घोटाला, पुलिस जैसे इस सरकार ने कई घोटाले किए हैं। इस सरकार की विदाई होने वाली है, कांग्रेस की सरकार स्थापित होने वाली है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस जनता से जुड़े तमाम मसलों को शामिल करेगी। ओपीएस को कांग्रेस पहले नंबर में शामिल करेगी और सरकार बनने पर ओपीएस बहाल करेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबी सरकार रैलियों में फिजूल खर्ची कर रही है। लाभार्थियों के बूते रैलियां की जा रही है। एक रैली में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सरकार के पैसे से पार्टी का खर्चा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 साल में लोगों की आवाज दबाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस पर मुकेश ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, इसे दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने लाएगी। नहीं, देखिए, पार्टी गेयर अप करने के लिए जो है मीटिंगें हो रही हैं। आज हमारा जनरल हाउस है। जनरल हाउस के बाद हमारी चार्जशीट कमेटी की मीटिंग है, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है और उसके बाद कुछ फैसले स्पोक्स पर्सन वगैरह के बारे में लिए जाने हैं जो आपसे डेली जिनको रूबरू होना है, तो वो सारे फैसले आज लिए जाएंगे। चार्जशीट कमेटी की मीटिंग का कई घंटे चली है, उसमें कई इश्यूज़ आए हैं। पाइप घोटाला जैसे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पुलिस घोटाला हुआ है। ये सारे मसले जो है एट लेंथ डिस्कस हो रहे हैं, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो रही है अपने सीनियर लीडर्स के साथ। और उसके बाद जो है मैनिफेस्टो के हमारे चीफ हैं, ये सबसे राय ले रहे हैं, पूरे प्रदेश से राय ले रहे हैं हमारा मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए और जनता की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि जयराम सरकार को जाना है, ये तय है, और कांग्रेस को स्थापित होना है। कांग्रेस जनता की भावनाओं के मुताबिक काम करेगी। जैसे हमारा मूल मुद्दा है ओपीएस, जो है हमारी मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट होगा। हम कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने ये मसला, शांडल साहब भी वहाँ पे थे, हमने उदयपुर के शिविर में भी ये मसला उठाया। ये हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के समक्ष भी बात रखी। ये और ओपीएस देने के लिए कांग्रेस जो है वचनबद्ध है और हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ये जारी भी किया है। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बने वहाँ पे जो है ओपीएस जारी हो। तो हम तो अपने स्टैंड पे कायम हैं। ऐसे ही बहुत मुद्दे हैं जिन पे विचार होगा, तो इसलिए ये मीटिंगों का दौर चल रहा है। और गवर्नमेंट जो रैलियां कर रही है वो सरकारी खर्चे पे कर रही है। मुकेश जी, जिस तरह से ईडी जो है नहीं, देखिए, ये सरकार जो है ईडी एंड सीबीआई और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज़ है उनका मिसयूज़ कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को क्रश करने के लिए, उनको दबाने के लिए है। 8 साल में सरकार ने किया क्या है? यहाँ 8 साल का जश्न मनाया गया। 8 साल में एक ही तो काम किया गया, खौफ पैदा किया गया। हर आदमी में खौफ कह के आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये मसला है, तो हम इसकी निंदा करते हैं। और हमने यहाँ भी जब बात चल रही थी कि हमारे लीडर्स को जो है परेशान करने के लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, इससे कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इन ऐसे हथकंडों से दबने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जयराम सरकार जो है जिस ढंग से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, लगातार दुरुपयोग हो रहा है और करोड़ों रुपए बसों पे लग रहे हैं। बेनिफिशरीज़ के बूते पे रैलियां हो रही हैं, मनरेगा के बूते पे रैलियां हो रही हैं, आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और जो है ये हमारे जितने भी तहसीलदार हैं, बीडीओज़ हैं, उनको लाने के लिए 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के बसों के बिल बन रहे हैं। और उसके बाद 50-50 करोड़ रुपया जो है एक रैली पे खर्चा आ रहा है। ये मशीनरी का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। ये सारा पार्टी का खर्चा जो है सरकार से कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि भारी भरकम कर्जा उठा के आप जो है स्टेट को चला रहे हैं, आपकी कोई मदद नहीं हो रही है। और ऊपर से आप जो है ये जो पैसा है जो कर्जा लेके चल रहे हैं उससे अपनी रैलियां कर रहे हैं, इवेंट्स मैनेज कर रहे हैं। ये सारी बातें पार्टी के ध्यान में, ये जनता के ध्यान में लाई जाएंगी।